कि इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं है, इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं है, कुछ इसमें तमस्खुर नहीं वल्लाह नहीं है। लो भाई साहब, आज हम एक मौलवी साहब की कहानी सुनते हैं। ये अल्लामा इकबाल की नज्म है जिसका नाम है ज़ुहद और रिंदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। सिलसिला शरह कलाम इकबाल में यानी कलाम इकबाल की तशरीह में आज बांगे दरा की एक बड़ी ज़बरदस्त नज़म पेश करने लगा हूं आपकी खिदमत में। इस नज़म का उन्वान है ज़ुहद और रिंदी। इसमें अल्लामा इकबाल और एक मौलवी की कहानी बयान की गई है। बड़े दिलचस्प पैराए में इकबाल ने यह कहानी बयान की है। इकबाल कहते हैं, एक मौलवी साहब की सुनाता हूं कहानी। यानी मैं आपको एक मौलवी की कहानी सुना रहा हूं, एक मौलवी साहब की सुनाता हूं कहानी। तेजी नहीं मंजूर तबीयत की दिखानी, मैं अपनी तबीयत की तेजी नहीं दिखाना चाहता, बस आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। अब मौलवी की तारीफ हो रही है। वो मौलवी कैसा था? शोहरा था बहुत आपकी सूफी मनोशी का। मशहूरी थी कि मौलवी साहब बड़े सूफी मिजाज के इंसान हैं। शोहरा था बहुत आपकी सूफी मनोशी का। करते थे अदब उनका आली व अदानी। आली, आला की जमा आली, अदना की जमा अदानी, यानी सब आला अदना लोग उनका अदब करते थे मौलवी साहब का। कहते थे कि पिन्हा है तसव्वुफ में शरीयत। मौलवी साहब के अकवाल क्या थे? कहते थे कि पिन्हा है तसव्वुफ में शरीयत। तसव्वुफ यानी सूफियों वाला जो काम है उसमें शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुपी हुई है। जिस तरह के अल्फाज में मुज़मर हो मुआनी, जिस तरह लफ्जों में मुआनी छुपे हैं, इसी तरह तसव्वुफ में शरीयत छुपी हुई है। और लबरेज माए ज़ुहद से थी दिल की सुराही। मौलवी साहब के दिल की सुराही में ज़ुहद की मै भरी हुई थी। ज़ुहद की शराब जो है, तर्क दुनिया की शराब भरी हुई थी। और थी तह में कहीं दुर्द ख्याल हमादानी, और कहीं उसकी तह में क्या थी? हमादानी, हर चीज को जानने का ख्याल था कि मैं तो कमाल हूं। और करते थे बयां आप करामात का अपनी, यानी मौलवी साहब खुद अपनी करामात का बयान किया करते थे। और उन करामात को बयान करने का मकसद क्या था? मकसूद मंजूर थी तादाद मुरीदों की बढ़ानी, यानी वो अपने मुरीदों की तादाद बढ़ाना चाहते थे। और मुद्दत से रहा करते थे हमसाए में मेरे, यानी वो मौलवी साहब मुद्दत से मेरे हमसाए में रहते थे, मेरे घर के साथ ही उनका घर था। थी रिंद से जाहिद की मुलाकात पुरानी। इकबाल खुद को रिंद कह रहे हैं और मौलवी को जाहिद कह रहे हैं कि मेरे जैसे रिंद के साथ उन मौलवी साहब की मुलाकात भी पुरानी थी। हजरत ने मेरे एक शनासा से ये पूछा, यानी मौलवी साहब ने इकबाल के किसी शनासा से, किसी वाकिफ से, किसी दोस्त से ये पूछा। क्या पूछा? इकबाल के है कुमरी शमशाद मुआनी, ये इकबाल है या शमशाद मुआनी? शमशाद दरख्त का नाम है, मुआनी के शमशाद की कुमरी है, कुमरी फाख्ता। तो कुमरी शमशाद के दरख्त की आशिक है। तो इकबाल को कह रहा है कि ये इकबाल है या मुआनी के दरख्त की कुमरी है। क्योंकि शायर जो है लफ्जमानी के साथ तो खेलते हैं ना। पाबंदी ये हकाम शरीयत में है कैसा? ये सवाल कर रहा है मेरे दोस्त से कि इकबाल जो है ये शरीयत के हकाम की पाबंदी करने में कैसा है, नमाज रोजा दीरे मामलात में ये कैसा है? गो शेर में है रश के कलीम हमदानी, कलीम हमदानी, यानी कलीम हमदानी ये फारसी के एक शायर है, यानी उनसे भी बड़ा शायर है ये। लेकिन शरीयत के मामलात में कैसा है? और सुनता हूं कि काफिर नहीं हिंदू को समझता। मुझे इकबाल के बारे में पता चला है कि वो हिंदू को काफिर नहीं समझता। अजीब बंदा है ऐसा अकीदा असर फलसफा दानी। ये ऐसा अकीदा रखता है, कोई फलसफे का असर है या पता नहीं किस चीज का असर है कि हिंदू को काफिर नहीं समझता। तो ये भी एक बड़ा मसला है। तो भाई आप मेहरबानी करके वीडियो लाइक भी कर दिया करें यार, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है। तो वो हिंदू को काफिर नहीं समझता, ये सारा फलसफे का असर है।
और है उसकी तबीयत में तशय्यो भी जरा सा, तशय्यो थोड़ा सा वो शिया भी है उसकी तबीयत में तशय्यो भी जरा सा। तफजील अली हमने सुनी उसकी जुबानी। तफजील अली हजरत अली को फजीलत देना, ये तफजील का मतलब है हजरत अली को बाकी खुलफा पे फजीलत देना। तो ये तशय्यो की अलामत है कि उनके अंदर, इकबाल के अंदर थोड़ा सा तशय्यो भी पाया जाता है, थोड़ी सी शियत भी उसके अंदर पाई जाती है कि हजरत अली को वो बाकी खुलफा पे फजीलत देता है। और समझा है कि है राग इबादात में दाखिल, यानी इकबाल मौसीकी का इतना शौकीन है कि समझता है कि मौसीकी भी इबादात में दाखिल है। मकसूद है मजहब की मगर खाक उड़ानी, ये मजहब का मजाक उड़ाता है भाई। असल मकसद तो ये है, कुछ आर इसे हुस्न फरोशों से नहीं है। हुस्न फरोश यानी जो हुस्न का कारोबार करते हैं, बाजारे हुस्न में भी चला जाता है, उनसे भी इसे शर्मिंदगी नहीं है। आदत ये हमारे शौरा की है पुरानी, हमारे शायरों की ये पुरानी आदत है, वो हुस्न फरोशों के चक्कर लगाते रहते हैं। और गाना जो है शब को तो सहर को है तिलावत। अजीब बंदा है इकबाल, रात को गाने गा रहा है, सुबह को तिलावत कुरान पाक कर रहा है। अजीब इंसान है। गाना है जो शब को तो सहर को है तिलावत, इस रम्ज के अब तक न खुले हम पे मुआनी। इस राज का हमें आज तक पता नहीं चला कि ये कैसा बंदा है, रात को गाने सुन रहा है, सुबह को तिलावत कर रहा है। लेकिन ये सुना अपने मुरीदों से है मैंने, लेकिन ये भी मुझे अपने मुरीदों से पता चला है, बेदाग है मानिंद सहार उसकी जवानी। इकबाल की जवानी जो है उस पर कोई दाग नहीं है, सुबह की तरह साफ सुथरी निखरी हुई जवानी है इकबाल की। यानी उसका चाल चलन बड़ा अच्छा है, किरदार वाइज जो है वो अच्छा है। और मजमुआ अजदाद है, इकबाल नहीं है। इकबाल के अजदाद का मजमुआ है, अपोजिट्स, मुतजाद चीजें इसमें इकट्ठी हो गई हैं। दिल दफ्तर हिकमत है, तबीयत खफकानी। दिल जो है हिकमत से भरपूर है और तबीयत में खफकान है। खफकान का मतलब ये एक जहनी बीमारी का नाम है, यानी दिल हिकमत से भरा हुआ है, दिमाग में खराबी के असरात भी हैं। रिंदी से भी आगाह, शरीयत से भी वाकिफ। रिंदी यानी आजाद मनुष्य लोगों वाला काम भी ये कर लेता है और शरीयत से भी वाकिफ है, शरीयत को भी समझता है। पूछो जो तसव्वुफ की तो मंसूर का सानी, और अगर तसव्वुफ की बात करें तो मंसूर हल्लाज का सानी लगता है मुझे। तसव्वुफ के बारे में भी इल्म रखता है। और इस शख्स की हम पर तो हकीकत नहीं खुलती, इस शख्स की हम पर हकीकत नहीं खुलती। हमें नहीं पता ये कौन है, क्या चीज है, होगा ये किसी और ही इस्लाम का बानी। इकबाल जो हैं ये किसी और इस्लाम का बानी है, ये हम जिस इस्लाम को जानते हैं उसके साथ तो इसका कोई वास्ता नहीं। अल किस्सा बहुत तूल दिया आवाज को अपने, यानी मौलवी साहब जो है अपनी कहानी को बहुत तूल दे गए, बहुत बढ़ा गए, बड़ी लंबी चौड़ी बातें की। और तादेर रही आपकी ये नग्ज बयानी। नग्ज बयानी यानी ये अनोखी बातें मेरे बारे में करते रहे, और इस शहर में जो बात हो उड़ जाती है सब में। लाहौर जैसे शहर में जो बात हो वो चल जाती है, एक दूसरे को बताता है, दूसरा तीसरे को बताता है, बात से बात निकलती है, और बात जो निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। मैंने भी ये सुनी अपनी अहिब्बा की जुबानी, मैंने भी अपने अहिब्बा दोस्तों की जुबानी सुन ली कि मौलवी साहब आपके बारे में ये कह रहे थे। एक दिन जो सरे राह मिले हजरत जाहिद, यानी एक दिन जब रास्ते में मेरी उनसे मुलाकात हुई, फिर छिड़ गई बातों में वही बात पुरानी। तो फिर वही पुरानी बात जो है हम बातों में छेड़ के बैठ गए, और फरमाया शिकायत वो मोहब्बत के सबब थी। मौलवी साहब ने मुझे कहा कि मैंने जो आपकी शिकायत की थी, कोई मेरी आपके साथ दुश्मनी नहीं थी, मैं तो मोहब्बत के सबब आपसे शिकायत कर रहा था फर्ज मेरा रहा शरीयत की दिखानी। मेरा फर्ज था कि आपको शरीयत का रास्ता दिखा दूं। मैंने ये कहा कोई गिला मुझको नहीं है। मैंने कहा मुझे कौन सा कोई गिला है आपसे, या कोई आपसे एतराज है? नहीं, मैं तो कोई एतराज करता ही नहीं हूं आप पे, ये आपका हक था जरा है कुर्ब मकानी,
क्योंकि आप मेरे घर के करीब रहते हैं, कुर्ब मकानी है आपको, तो ये आपका हक था, ये आपका हक था। जरा है कुर्ब मकानी यानी करीब रहने की वजह से ये आपका हक था। और खम है सर तस्लीम मेरा आपके आगे, मैं आपके आगे अपना सर झुकाता हूं। ये आजिज़ी से मैं आपके आगे अपना सर झुकाता हूं। और पीरी है तवाज़ो के सबब मेरी जवानी, यानी इतना मैं आजिज हो गया आपके सामने, इस तरह सर झुका रहा हूं कि मैं जवानी से बुढ़ापे की तरफ चला गया हूं, मेरी जवानी बुढ़ापे में बदल गई है। और अगर आपको मालूम नहीं मेरी हकीकत, और अगर आपको इकबाल की हकीकत का पता नहीं है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, पैदा नहीं कुछ इससे कुसूर हमदानी, यानी आपके इल्म की इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें आपके इल्म का कोई कसूर नहीं है, आपके इल्म की कोताही नहीं है। मैं खुद भी नहीं अपनी हकीकत का शनासा, इकबाल कहते हैं कि मुझे खुद भी अपनी हकीकत का नहीं पता कि मैं कौन हूं और मैं क्या हूं। गहरा है मेरे बहरे ख्यालात का पानी, मेरा जो ख्यालात का समंदर है उसका पानी बहुत गहरा है, मुझे खुद पता नहीं मैं क्या हूं। और मुझको भी तमन्ना है कि इकबाल को देखूं कि उसकी जुदाई में बहुत अश्क फिशानी, मेरी ये तमन्ना है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं इकबाल को देखूं। और मैंने उसकी जुदाई में बहुत आंसू बहाए हैं। और ये आखिरी शेर जो है ये पूरी नज्म की जान है कि इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं है, इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं है, कुछ इसमें तमस्खुर नहीं वल्लाह नहीं है। यानी इकबाल को खुद इकबाल का पता नहीं है कि इकबाल कौन है, कुछ इसमें तमस्खुर नहीं वल्लाह नहीं है, कोई इसमें मजाक की बात नहीं है, खुदा की कसम इसमें कोई मजाक की बात नहीं। इकबाल को तो खुद अपना पता नहीं है कि इकबाल कौन है। अपना ख्याल रखिएगा, अगर किसी बात की समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।